बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल का ख़ास अमल हर परेशानी जड़ से ख़त्म। रबीउल अव्वल के महीना में आप भी आसानियाँ हासिल कर सकते हैं। इस वजीफ़ा के अंदर बड़ी ताकत है। इसको पढ़ने वाला जिस काम में हाथ डालेगा, ये गया वो गया, हर काम में पास हो गया। इम्तिहान में पास होना, डिग्रियों का लेना और आला नंबरों का लेना, कोई काम करना करवाना हो, कोई मुश्किल अटकी हुई हो, कहीं मकसद को पाना हो, कैसा भी जायज़ मकसद हो पाना हो, कहीं मंजिल को पाना हो, कहीं मुश्किल को पार करना हो, इस वजीफ़ा के पढ़ने वाले के लिए फिर ये कोई मसला ही नहीं है। और सबसे लजीज़ और शीरीं तर खासियत इस वजीफ़े को ये है कि इसकी बदौलत उशाक रसूल को हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की दौलत नसीब होती है। दोस्तों, वजीफ़े पर अमल करने से पहले इन चंद बातों का ख़ास ख्याल रखें। 5 वक्त नमाज की हर हाल में पाबंदी करें, तमाम इंसानों और कलमा गो से मोहब्बत रखें और फ़िरका वाराना या मुतासिबाना ख़यालात को ज़हन से निकाल दें, ताकि जब आप रब की मखलूक से इखलास और मोहब्बत रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत रखेगा। आपस की रंजिशों को ख़त्म कीजिए। दोस्तों, रबीउल अव्वल तीसरा इस्लामी महीना है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुक़द्दस महीने में पैदा हुए। इसी मुक़द्दस महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना में हिजरत फरमाई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और किसी नेमत को देकर एहसान नहीं जतलाया, मगर अपने महबूब मुकर्रम को मबूस फरमाकर एहसान जतलाया है। अब ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़र्ज़ है कि वो सारी उम्र इस नेमत के हसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और खुशी मनाए। अल्लाह के फ़ज़ल से, इसकी रहमत से जो उन पर नाजिल हुई, इस पर इनको खुश होना चाहिए। दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी में हासिल होने वाली छोटी छोटी खुशियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुशी मनाते हैं, तो वजूद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत अता होने पर सबसे बढ़कर खुशी मनाई जाए। और इस खुशी के इजहार का बेहतरीन मौका माह रबीउल अव्वल है। यकम रबीउल अव्वल से ही शुक्राने के नवाफिल का अहतमाम करें। बच्चों को भी माह रबीउल अव्वल से कबल ही इस माह की अहमियत बताएं। ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़र्ज़ है कि वो सारी उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत के हसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और खुशी मनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल पर ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ी महशर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल के एज़ाज़ से मुशर्रफ होगी। अव्वलीन व आखिरीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे ज़्यादा मुकर्रम व मोहतरम हैं। आप ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। दुनिया को आला इखलाक का दर्स देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। हक़ ताला ने कुरान पाक में बहुत से अहकामात इरशाद फरमाए, बहुत से अंबिया इकराम की तौसीफ़ें और तारीफ़ें भी फरमाईं, इनके एज़ाज़ व इकराम भी फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन किसी एज़ाज़ व इकराम में ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूँ, तुम भी करो। ये एज़ाज़ व इकराम सिर्फ़ सैयदुल कौनैन फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है कि अल्लाह पाक ने दुरूद व सलाम की निस्बत अव्वलन अपनी तरफ और इसके बाद अपने पाक फ़रिश्तों की तरफ करने के बाद मुसलमानों को हुक्म फरमाया कि अल्लाह और इसके फ़रिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी दुरूद व सलाम भेजो। इससे बढ़कर और क्या फ़जीलत होगी कि इस अमल में अल्लाह और इसके फ़रिश्तों के साथ मोमिनीन की भी शिरकत है। क्या खूब कहा है कि अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर, रहमान जो करता है वो तुम भी किया करो। दोस्तों, ये सब लजीज़ और शीरीं तर खासियत दुरूद शरीफ की ये है कि इसकी बदौलत उशाक रसूल को हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की दौलत नसीब होती है।
جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں اپنی ساری دعاؤں کے وقت کو درود شریف میں صرف کر دوں تو کیسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی صورت میں تو تیرے سارے کاموں کی کفایت کر دی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ علماء نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ جب بندہ اپنی طلب کو اللہ تعالیٰ کی طلب اور پسندیدہ چیز درود شریف میں کر لیتا ہے اور اپنے مطالب پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ کی کفایت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ دوستو، آج کے اس وظیفہ کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد وظیفہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک بار ان 2 آیات کو تلاوت کیے دیتے ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ دوستو، اس وظیفہ کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا تو ہر کام میں پاس ہوگا۔ امتحان میں پاس ہونا، ڈگریوں کا لینا اور اعلیٰ نمبروں کا لینا، کوئی کام کروانا ہو، کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو، کہیں مقصد کو پانا ہو، کیسا بھی جائز مقصد پانا ہو، کہیں منزل کو پانا ہو، کہیں مشکل کو پار کرنا ہو، ان آیات کے پڑھنے والے کے لیے پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور وجاہت عطا فرمائیں گے۔ اور پیارے دوستو، اس وظیفہ کے ساتھ ربیع الاول کا یہ خاص عمل بھی جان لیجئے کہ بعض بزرگان دین سے منقول ہیں کہ جو شخص ربیع الاول کے مہینہ میں 2 رکعت نفل نماز دن کے وقت اور 2 رکعت نفل نماز رات کے وقت ادا کرے اور نفل نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس شخص کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان اعمال کی ہمت و طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔